सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल का हम यहाँ पे नया एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे स्लाइम क्वीन दिखाई जा रही है कि स्लाइम क्वीन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है। और पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि विलेजर्स को नोटिफिकेशन गया है टू डिफेंड देयर विलेजेस। तो यहाँ पर स्लाइम क्वीन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। आपने मूवीज़ में देखा रहेगा, जो भी अगर नया मॉन्स्टर आता है तो पहले बहुत चिल्लम पुकार करता है वो। तो वैसे स्लाइम क्वीन भी बहुत यहाँ पे चिल्लम पुकार कर रही है, वहाँ पे रेज अपनी दिखा रही है कि वो इतनी रेज में है। और फिर यहाँ पे स्लाइम क्वीन का लेवल बताया जाता है कि वाइटैलिटी, सॉर्सरी, फिजिकल डिफेंस, सॉर्सरी डिफेंस, फिजिकल अटैक, सारी चीज़ें उसकी यहाँ पर दिखाई जाती हैं। जो भी उसका एट्रीब्यूट्स है, फास्ट रीजनरेशन है। और यहाँ पर जो कि ये हड़कम मच जाता है स्लाइम क्वीन के बारे में। जैसे ही लोग सुनते हैं कि ये स्लाइम क्वीन जो कि ये 100 लेवल पर है वो यहाँ पर आ गई है, वो एक मोनार है। तो अपना जो पिछले एपिसोड में जो छोटू था उसने पावर ग्राइंड किया है स्लाइम क्वीन को। और अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स, कोरियन हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह सब यहाँ पे बैठे हैं और सब लोग देखते हैं कि स्लाइम क्वीन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर सब लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग सब सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से। तो यहीं पर जो उनके सीईओ रहते हैं वो भी सोचते हैं कि इतनी जल्दी से स्लाइम क्वीन का इंट्रोडक्शन कैसे हो गया। और वो सोचते हैं कि हमें इसको टेक डाउन करना ही पड़ेगा इमीडिएटली, अदरवाइज़ हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। यहाँ पर एक बंदा कहता है अपने सीईओ से कि ये समथिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है जो बिल्कुल ही सही नहीं है, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि 100 लेवल का मॉन्स्टर आ गया है बिगनर विलेज में। यहाँ पे हमारे सारे विलेजर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं और ये तेहुन रहता है जो कि सिनेरियो चीफ है। और उसके बाद में और एक लेडी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि ये मॉन्स्टर कैसे यहाँ पर आ गया, जिसको हमने जो कोरियन हेडक्वार्टर्स में बना भी नहीं है। और ये जो लेडी है वो है जी हे वांग, जो कि चीफ डिज़ाइनर ऑफिसर डिपार्टमेंट में से है। और वो लोग सोचते हैं कि ये ज़रूर ये जो कि उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ से ये सारी चीज़ें आई होंगी। और वो बोलते हैं कि हमको इसको टेक डाउन करना ही होगा, हमको इसकी कंप्लेंट रेज करनी होगी। सारे डेवलपर्स आपस में बात करते रहते हैं और आपस में ये सब मशवरा करते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सीनियर रहता है वो कहता है कि अच्छी बात नहीं है कि हम लोग अपनी पावर का अब्यूज़ करें और अथॉरिटीज़ का अब्यूज़ करें और इस चीज़ को अनअटेंडेंट ही ऐसे ही छोड़ दें। और यहाँ पे जो चीफ़ रहते हैं मिस्टर किम, वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्लाइम क्वीन की बात हो रही है जो कि बिगिनिंग ऑफ द गेम में एक मोनार्क की एंट्री हो गई है। और वो सोचते रहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर वैसे ही वहाँ पर मेन सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे हाथ लिख कर आता है मेन क्वेस्ट स्टार्ट। और स्टार्ट में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपीयरेंस ऑफ ए मिस्टीरियस किलर क्वेस्ट। यहाँ पर अपीयर होता है एक मिस्टीरियस किलर, यहाँ पर आ जाता है। और यहीं से हमारा ये एपिसोड जो है स्लाइम रेथ जो कि है रेड सेटअप होता है पूरा स्लाइम क्वीन के लिए। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। स्टे ट्यून दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आगे से आपको सारी वीडियोस इसी फॉर्मेट में आएंगी, तो इस फॉर्मेट की आदत डाल लीजिए आप लोग, अच्छा फॉर्मेट है। और यहाँ पर वापस से सीईओ मिस्टर किम को दिखाया जाता है कि अब हम क्या करें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और वो इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि अब क्या किया जाए। और वो बोलते हैं कि शायद ये वही तो नहीं, अब ये वही तो नहीं क्या है ये हमें आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल का एपिसोड स्टार्ट होता है। और वो कहते हैं कि हमारे कंपनी का जो स्ट्राइव है वो किस लिए है, क्या तुम्हें पता है? सारे लोग आपस में बात करते हैं और मिस्टर किम भी कहते हैं। तो बाकी लोग सोचते हैं नहीं, आप क्या कहना चाह रहे थे? तो फिर इस बार पे दोबारा मिस्टर किम का चेहरा दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि इन्फिनाइट पोटेंशियल, इन्फिनाइट फ्रीडम, ये हमारी कंपनी का मोटिव है। और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये हेडक्वार्टर्स की तरफ से सेटअप हुआ है? मुझे तो लगता है कि ये स्पेसिफिक प्लानिंग की गई है इवेंट की। जो कहता है कि क्या ये हम कर सकते हैं?
और सारे लोग परेशान, बोलते हैं नहीं। यहीं पे डिज़ाइनर टीम की हेड कहती है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ तो नहीं गई। और ये मिस्टर किम कहते हैं कि ये जो भी चल रहा है ये कोई सिंगल यूज़र है, उसकी तरफ से सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सबकी तरफ से नहीं चल रही है, ना ही ये हेडक्वार्टर की तरफ से सेटअप हुआ है। तो इसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। और ये मेन सिनेरियो जो भी है, न्यूबी किलर जो है, जो सारी चीज़ें चेंज कर रहा है, स्लाइम एबिलिटीज़ को बॉस वगैरह उसने बना दिया है, तो ये सारी चीज़ उसने की है। तो हमें इस सिनेरियो के लिए बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। और जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो सब शॉकिंगली उनका चेहरा देखने लगते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, सब लोग वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक प्लेयर इसे इस तरीके से बना सकता है, लेकिन फाइल्स और लॉग जो क्रिएट हुए हैं क्वेस्ट के, वो सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ये हो भी सकता है। और फिर यहाँ पर मैनेजर सोचता है कि हाँ, तो ये सारी चीज़ें उस वजह से हुई हैं बिकॉज ऑफ दैट मिस्टीरियस यूज़र। जो अगर आपने मांगा फॉलो किया होगा तो आपको पहले ही फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एपिसोड में आपको पता चला होगा कि मिस्टीरियस यूज़र भी है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं कि ऐसे ही कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है हमारे पीछे, तो इसके पीछे ज़रूर कोई और भी बड़ी बात होगी। तो इसलिए जो भी आर्केडिया का रूल है उसे मैनिपुलेट किया गया है। आर्केडिया वही है दोस्तों, ये वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड है यहाँ पर जो बताया जा रहा है। फिर दोबारा मिस्टर किम कहते हैं कि अगर फिर भी अगर आर्केडिया को मैनिपुलेट किया गया है, जो भी हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है उसे मैनिपुलेट किया गया है, उसकी पेनल्टी तो होगी ज़रूर। तो इसलिए वो पूरे आर्केडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे निकाल के बैठ जाते हैं कि उसमें देखते हैं कि क्या क्या आर्केडिया के रूल्स हैं, सारी चीज़ें क्या कह रही हैं, और फिर वो उसमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर क्वेस्ट फेल हो गया, बिगनर विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा परमानेंटली, यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा रहेगा तो स्लाइम क्वीन जो है बिगनर विलेज पर रेड मारने के लिए जा रही है, और सारे विलेजर्स को जो भी है हंटर्स, उनको आगाह किया गया है टू प्रोटेक्ट द विलेज। वहीं पे आप विलेज का सीन देखेंगे तो यहाँ पर पूरी आग लग चुकी है, स्लाइम क्वीन का अटैक स्टार्ट हो गया है। एक बड़ी सी वॉल है, उसके पीछे स्लाइम क्वीन है, और वॉल के उस तरफ सारे हंटर्स हैं, सारे प्लेयर्स हैं। फिर अगला ही सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर एक आग का गोला स्लाइम्स के ऊपर गिर रहा है। तो जितने भी हंटर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनके और स्लाइम के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई है। बहुत सारे स्लाइम्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे हंटर्स हैं जो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और एक दूसरे से अटैक से बच भी रहे हैं। कोई विलेज को डिफेंड कर रहे हैं और स्लाइम जो है वो विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके पास एक मोनार्क पावर आ गई है स्लाइम क्वीन की। यहीं पे एक चचा हंटर हैं जिनको दिखाया जाता है, जो स्लाइम के टुकड़े 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 कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं अपने शक्तिशाली भाले हथियार से। और स्लाइम का नाम क्यों है, क्यों नहीं पूछना क्यों है, लेकिन स्लाइम का नाम क्यों है। बहुत ही बड़ा एपिसोड ये होने वाला है, मुझे तो लग रहा है। और चचा बोलते हैं कि इतनी मेहनत से अगर मैं लड़ रहा हूँ, जब से लड़ रहा हूँ, और मैंने सिर्फ एक ही स्लाइम को मारा अभी तक, इस हिसाब से तो पूरा विलेज अपना स्वाइप आउट हो जाएगा, पूरा वाइप आउट हो जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। और जितने भी नंबर्स हैं हम लोग सिर्फ इतने ही हैं, और ये स्लाइम जितने सारे आ कहाँ से रहे हैं बे, जब से हम लोग मारे जा रहे हैं, स्लाइम आ कहाँ से रहे हैं। तो हमारे चचा भी परेशान है, बेचारे थक गए रहेंगे, उनको भी कौन बोला था वर्चुअल रियलिटी में आगे खेलने। और यहाँ पे हमारा विलन स्लाइम दिखाया जा रहा है, क्योंकि आंखें गोल गोल है। और जैसे चचा पूछ रहे थे कि इतने सारे स्लाइम्स आ कहाँ से रहे हैं, और एक क्यू ने चचा को मार के गिरा दिया। ओ हो। चचा अभी भी डटे हैं, लेकिन ज़मीन पे ही गिरे हैं फ़िलहाल, लेकिन अभी तक उनको कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ वहाँ से क्यू आया है और यहाँ से क्यू गया है। क्यू आके क्यों गया है किसको नहीं पता है, यह हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर चचा बोल रहे नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, ऐसे कैसे, इतने सारे स्लाइम्स, मैं किन किन लोगों को कितने स्लाइम्स को मारूंगा।
अब तो मैं मर गया, अब तो यहाँ से कोई बचने का चांस नहीं है। चचा को बताओ ये वर्चुअल रियलिटी है, असली में नहीं मर रहे हैं वो। और फिर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं चचा कि बस बहुत हो गया है, स्लाइम्स तो मार ही देंगे, लोग बचेंगे छोड़ेंगे नहीं। और एक से एक स्लाइम्स उड़ उड़ के आ रहे हैं और सारे हंटर्स पर हमला किए जा रहे हैं, बैक टू बैक हमले हो रहे हैं। तो बिल्कुल ही वॉर छिड़ गया है यहाँ पर। आप अगर देखेंगे तो इस विलेज में अब वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और वहीं पे एक दूसरा हंटर है, वो बोलता है पीछे आ जाओ जल्दी से चचा, आपके बस का नहीं है। वो उनको चिल्लाता है और वो कहता है कि उनके पीछे आ जाओ। फिर चचा बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं भाग के आता हूँ जल्दी से। देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। और उसे शुक्रिया भी अदा करते हैं चचा उसका। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड चल रहा है यहाँ पर, स्लाइम वॉर चल रही है। अभी तक क्वीन को बताया नहीं है पूरे एपिसोड में अभी तक यहाँ पर। और यहाँ पर दूर से देखते हैं तो विलेज हमको दिखाया जाता है कि ऊपर गोल्ड, नीचे आग लगी हुई है, ऊपर काले बादल छा गए हैं और पहाड़ की तरफ भी आप देखेंगे। और चचा एक जगह पे जाके चुपके से एकदम छुप जाते हैं और बोलते हैं कि चलो यहाँ पर तो वो हमें फॉलो नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा हंटर रहता है जो चचा को बोलता है कि मेरे पीछे आ जाओ, वो भी वहीं पे होता है। तो दोनों लोग वहाँ पे छुप के खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर तो उनका आना मुश्किल ही है, यहाँ पर हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर फिर से बाहर जाना पड़ेगा। चचा बोलते हैं थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई और मैं गार्ड बेरम हूँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाए। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे रिपे कर पाऊँगा। वहीं पर दूसरा बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। और वो थम्स अप दिखाता है, हीरोगिरी दिखाता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि आगे स्लाइम मोनार्क है, उसके लिए खड़ी होगी वहाँ पे मोनार्क क्वीन। कोई बात नहीं। अब बोले कि अरे तुमने तो मुझे मतलब बता दिया कि मुझे रिमाइंड किया है कि एक ग्रेट ग्रैंडफादर जो कि इतने बहादुर हैं, ऐसा तुमने मुझे बताया है। तो उन लोग की ज़्यादा खुश मिजाजी है क्योंकि अभी छुप के खड़े हैं ना। और वो बोलता है अरे ये तो मतलब एम्बेरसिंग है मेरे लिए कि आप ग्रैंडफादर टाइप है लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा लड़े। तो यहाँ पे चचा उसको कहते हैं कि क्या चीज़ एम्बेरसिंग है, कुछ मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ मैंने ऐसा कहा। फिर चचा बोलते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो मुझे ढूंढने के लिए। तो बंदा कहता है ठीक है, और मैं तुम्हें एक ब्रेव नाइट की स्टोरी सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है अपनी ग्रैंडफादर डायरी में। तो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है। और वहाँ पे आता है यू हैव मेट ऑल द रिक्वायरमेंट टू स्विच द हिडन क्लास सेवियर। यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है यू वुड लाइक टू एक्सेप्ट द हीरो इन द एशियंट टेल्स। यहाँ पे क्वेस्ट लिखकर आने लगता है हिडन क्लास का उस लड़के के लिए जिसने उस चचा की जान बचाई है। तो फिर इसे भी एक रिवॉर्ड मिला गया है, तो हो सकता है कि आगे चल के ये कोई एक बड़ा प्लेयर साबित हो। और यहाँ पे लिखा आता है कि एम आई अलाउड टू स्विच, आई हैव ओनली हर्ड रूमर्स अबाउट इट। मैंने सिर्फ रूमर ही सुने आज तक, मैं क्या स्विच कर सकता हूँ। वाह क्या कूल है, मेरे पास और पावर आ जाएगी मेन सिनेरियो की, क्या बात है। वो एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ वो ब्रेव नाइट के बारे में जानने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि मुझे शायद स्विच कर ही लेना चाहिए। और वो कहता है कि ज़रूर ज़रूर चचा, मैं आपसे मिलने आऊँगा ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो। और चचा और उसकी यहाँ पे बात चलती रहती है, पीछे देखेंगे आपकी फ्लेम जुड़ती रहती है और चचा भी हंसते हैं, हाँ मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा बेटा, टेंशन मत लो, ज़रूर आना मुझसे मिलने। फिर दोबारा यहाँ पे चचा के पसीने छूटते हैं क्योंकि वो ऊपर देखते हैं तो आग के शोले और बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह आग ही आग लगी हुई है। और चचा कहते हैं कि हाँ मिलने तो आना तुम, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पहले किसी ना किसी को तो मॉन्स्टर को रुकाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एंट्री हो गई है हमारी स्लाइम क्वीन की, जो कि आ चुकी है, बहुत ही डरावनी लग रही है। उसका शैडो से ही उसको देख के लोग डर जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर एंड स्लाइम क्वीन का अटैक। 3 दिन गुजर चुके हैं जब से ये स्लाइम रेड स्टार्ट हुआ है, ये रेड स्टार्ट हुई है और सारे हंटर्स यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि वो कैसे ना कैसे करके बचे और विलेज को बचाए। हाफ ऑफ द 7 days गिवन फॉर द रेड, मतलब जो भी आधे दिन थे वो सारे पूरे हो गए। तो आधे दिन तक तो सरवाइव कर ही लिया है हंटर्स ने स्लाइम को।
और मीन टाइम पर इन सारे दिनों में यूज़र जो भी हो स्लाइम से डिफीट हो रहे थे, बट द कोरियन यूज़र वर्जन गोइंग बैक। जो भी कोरियन यूज़र हैं वो लोग सिर्फ मतलब ऐसे ही खड़े नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे और भी नए 5 प्लेयर की एंट्री होने वाली है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे ही न्यूज़ आई हाई लेवल यूज़र ज्वाइन कर रहे हैं बैटर को, तो सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, क्योंकि ये कोरियन यूज़र्स हैं जो कि हाई लेवल के हैं। जैसे आपने वो 5 लोगों को देखा था, तो ये उनमें से ही कुछ लोग हैं जो अभी बैटल ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने बैटल ज्वाइन किया हुआ है। तो बिगनर्स भी सारे फोर्स को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे एक बंदा आता है कि भाई चलो ज़रा शांति का परचम लहरा दो स्लाइम के लिए। स्लाइम की मौत है अब। और आगे चल के जिन लोगों ने 1000 स्लाइम्स को मारा था उनको रिवॉर्ड मिला है स्लाइम स्लेवर्स का, उनको खिताब मिला है द स्लाइम स्लेयर। आपको पता होगा कि डेक्स को भी पिछले टाइम पे ये खिताब मिला था, और यहाँ पे उनका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, 40% डील एक्स्ट्रा कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं स्लाइम्स को। तो यहाँ पे मतलब प्लेयर्स की भी पावर बढ़ती जा रही है। स्लाइम बिगेन टू आउट नंबर एज मोर यूज़र बिगेन टू एक्वायर दिस टाइटल। तो जितने भी ज़्यादा यूज़र्स को ये टाइटल मिलता रहेगा, स्लाइम धीरे 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 आउट नंबर होते रहेंगे। तो ये फतह का परचम नहीं था, स्लाइम की मौत का परचम था, जो 1000 स्लाइम्स को मार के टकला ऊपर खड़ा है स्लाइम के पहाड़ पर, और नीचे आग लगी हुई है। तो बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है दोस्तों, 3 दिन से ये युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे देखो इसकी शील्ड भी है स्लाइम को मारने का, 2 तलवार भी लगी है। तो यहाँ पे यूज़र्स के लिए अब एक न्यू होप आ गई है कि उसने एक परचम भी लेकर आ गया है कि हाँ अब हम इसको यूज़ करेंगे एज आवर ट्रेडमार्क, एज आवर टीम मार्क। और यहाँ पे सारे हंटर उसको देख के खड़े हैं कि भाई इसने अगर 1000 को मार लिया है, इसकी पोटेंशियल भी बढ़ गई है, तो ये हमारा लीडर बन सकता है, ऐसा वो लोग सोच रहे होंगे। तो वहाँ पे बोलते हैं ठीक है फिर हम सब एक साथ में लड़ेंगे। ये वही है जो बुड्ढे चचा को बचाया है, ये वही बंदा है। तो जैसा मैंने कहा था कि एपिसोड वाकई बहुत बड़ा होने वाला है, तो हो सकता है कि आगे चल के हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्योंकि 10-10 मिनट का एपिसोड ठीक है, 20 मिनट का एक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे हमारा हीरो कम विलन डेक्स यहाँ पे खड़े रह के सबको देखते रहता है, सारी चीज़ों को देखते रहता है। वो अभी तक वॉर में नहीं कूदा है, लेकिन वो देखना चाहता है कि वॉर में होता क्या है आगे। तो डेक्स देख के थोड़ा सी हैरान हो जाता है कि इन लोगों ने भी 100,000 स्लाइम्स को मार दिया है, तो इनके पास भी एक खिताब आ गया है स्लाइम्स को मारने वाला, द स्लाइम स्लेयर। और किल अ बिगनर हु हैजंट चेंज स्टेटस येट, नंबर ऑफ किल्स 32,000 किल्स हो गए हैं डेक्स के। एक दिन 14 घंटे बचे हैं, 32 मिनट बचे हैं और 23 सेकंड बचे हैं। और डेक्स की यहाँ पे किल्स बढ़ती जा रही है, 32,576। और यहाँ पे टाइम लेफ्ट भी बता रहा है, तो यहाँ पे डेक्स की भी क्लॉक एकदम टिक हो रही है। 30,000 किल इन ए वॉर फॉर ए श्योर। और यहाँ पे अपना छोटू दिखाया जाता है। छोटू की वजह से 3 वीडियो हमारी ब्लॉक कर दी गई थी, क्योंकि इसका नाम कुछ अलग ही ले लिए थे हम लोगों ने। वही छोटू बोलता है कि मैंने तो आज तक कोई भी इंसान नहीं देखा जो इतना ईविल है तेरी तरह, जिसने 32,000 यूज़र्स को मार दिया है। और छोटू भी खुश होता है, बोलता है येस आई लव इट, ऐसी चोना मियाँ, तू अपना दोस्त है, तू भी ईविल है बहुत बड़ा, तो फिर ऐसी चोना ऐसे ही रहने का मेरे साथ। और छोटू भी खुश है। और डेक्स सोचता है कि वाह बड़ी ही स्ट्रेंज फीलिंग है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और डेविल से एक दांत पा रहा हूँ। ओ सॉरी, मतलब वो बंदे से, छोटू से। डेक्स यहाँ पर देखता है ठीक है एनीवेज मेरे स्लाइम्स भी बहुत मारे जा रहे हैं इस वॉर में। और डेक्स भी हैरान रहता है, बोलता है कांट बिलीव कि मैंने इतने सारे चीज़ें पॉसिबिलिटी कलेक्ट कर ली है छोटू को देने के बाद में। और मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल किया था एक किल के लिए, लेकिन 1 बाय 1 मैंने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं। सो छोटू उससे पूछता है ठीक है मियाँ तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या होना। अब डेक्स सोचता है कि यार ये तो एकदम पीछे पड़ गया है और मेरे साथ का ही है, हमेशा परेशान करता रहेगा मुझे, तो अब मैं इसको नेक्स्ट प्लान क्या बताऊँ, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। तो यहाँ पे छोटू पूछता है कि हाँ तुझको मालूम ही होगा ना मैं कौन से सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन डेक्स जो है
अनजान बनता है। और छोटू कहता है कि अगर तूने कुछ भी नहीं किया तो मॉर्टल जल्द से जल्द जीत जाएंगे और तुम हार जाओगे। और तुम देख ही रहे हो अपने सामने कि 1000 स्लाइम को मार के वो चिरकुट हीरो ने अपना झंडा वहाँ पर गाड़ दिया 1000 स्लाइम्स की मौत पर। और लोगों को अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ महसूस हो रही है और कोरियन प्लेयर्स भी इसमें हाई लेवल के ज्वाइन हो चुके हैं। सो डेक्स सारी चीज़ें सोचता है कि भाई बात तो सही बोल रहा है अपना छोटू, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो अपने को करना होगा। अब यहाँ पर डेक्स सोच में पड़ जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आगे इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। मेरे लिए भी ये मांगा बिल्कुल नया और बहुत ही मज़ा आ रही है इसे बता के। और यहाँ पर डेक्स ने कुछ सोच लिया है और बोलता है कि अगर सारे लोग जीत जाएंगे तो इसमें कुछ मज़ा ही क्या है, किस बात का मज़ा है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। और अपना वो बार्ड ऑफ एनार्की देखता है, अपने वेपन एबिलिटी सारी चीज़ें डेक्स देखने लगता है। और छोटू भी वहाँ पे खड़ा रह के देखता है। तो बोलता है कि ऑल ऑफ ए सडन तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। क्योंकि डेक्स के दिमाग में कोई नई चाल आई है अभी, और वो अपना रोब वगैरह पहन के बिल्कुल तैयार होने लगता है कि बस मुझे तो लग रहा है कि डेक्स भी अभी इस वॉर में कूद जाएगा। और यहाँ पर वो अपना रोप वगैरह पहन के बिल्कुल रेडी होता है। यस, एक्चुअली हम बिल्कुल सही थे। तो डेक्स भी जा रहा है वॉर में स्लाइम की तरफ से, क्योंकि इसी ने फर्स्ट स्लाइम को बचाया था। और वो कहता है कि बस मेरा टाइम आ गया है, अब मैं इन लोगों को बताता मियाँ, और अब मुझे साइड चुनने का वक्त आ गया है, चाहे मैं इस तरफ रहूं या उस तरफ रहूं, फ्रॉम नाउ ऑन। डेक्स सोचता है। और यहाँ पे छोटू भी खुश है एकदम, अपना रेड आई, इसका नाम रेड आई और छोटू ही रखेंगे। तो आगे का एपिसोड आप फॉलो करेंगे तो समझ जाना रेड आई बोलूँ या छोटू बोलूँ, क्योंकि और नाम नहीं ले सकते, वीडियो पुल डाउन हो जाती है। और रेड आई भी उसको बोलता है कि नाउ वी स्टैंड विथ स्माइल। तो इसका मतलब ये है कि डेक्स कुछ ना कुछ ख़तरनाक करने वाला है अभी। तो यहाँ पर दोबारा से हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है हमें कि हेडक्वार्टर्स में वापस से लोग जमा हैं। हेडक्वार्टर्स की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है, ये कोरियन हेडक्वार्टर्स हैं सो फार। और यहाँ पर मैसेज आता है मेन हेडक्वार्टर्स पे, मिस्टर किम जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ स्टॉप द रेड। तो वहाँ पे मैडम एकदम उसमें बैठी रहती हैं कि अरे मैडम बोल रही है प्लीज़ स्टॉप द रेड, और मिस्टर किम भी वहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिर्फ मिस्टर किम जानते हैं कि ये सिर्फ वो एक बंदे की वजह से हो रहा है, जो एनोनिमस प्लेयर आ गया है गेम में, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और मिस्टर किम बैक करते हैं कि प्लीज़ ये रेड बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो भी है मतलब बिगनिंग में ही सारे प्लेयर चले जाएंगे। और ये मियोन ली है जो कि CEO है आर्केडिया इंडस्ट्री की, आर्केडिया गेम की। तो मिस्टर किम यहाँ पर आते हैं मिस ली को, लेकिन कान पे जू भी नहीं रेंग रही। वो बोलते ना भाई देख सुन के अनसुना करते, तो मिस ली वैसी बैठी हुई है, अनसुना कर रही है चीज़ों को, क्योंकि इनको भी मज़ा आ रही है, क्योंकि ये गेम कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। क्या सोच के स्टार्ट किए थे, क्या सोच के पहुँच गया है ये। तो इन लोगों को बड़ी मज़ा आ रही है और मुँह फेर के बैठी हुई है वो। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यहीं पे अपने मिस्टर किम यहाँ पे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी मिस ली को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो मिस ली को दिखाया जा रहा है बार बार यहाँ पर। मिस ली बोलती है मियोन ली, मालूम है कि यहाँ CEO हो गए हैं आर्केडिया के, पता चल गया है, वहाँ पे हम लोग ने नेम प्लेट पढ़ लिए थे। तो यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।